गाइस, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पावरफुल लोगों की जिनकी पावर भी उन्हें आखिर में बचा नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाहों की। उनकी जिंदगी, उनकी शायरी और उनकी दौलत की कहानियां तो सुना होगा आपने, लेकिन आज हम जानेंगे उनके आखिरी दिन, उनकी मौत का राज और उनकी कब्र की कहानी। तो भाई, रेडी हो जाओ एक और हिस्टोरिकल रोलर कोस्टर राइड के लिए। तो भाई, शुरू करते हैं औरंगजेब से, जिन्होंने करीब 50 साल तक राज किया। सोचो, 50 साल तक एक इतने बड़े साम्राज्य को संभालना कितना मुश्किल होता होगा। 50 साल यार, इमेजिन करो कितने एग्जाम्स दिए होंगे बेचारे ने, और सिर्फ एग्जाम्स ही नहीं, कितनी जंगों का सामना किया होगा। लेकिन जोक्स अपार्ट, औरंगजेब एक काबिल रूलर थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। उन्होंने अपने नियम और कानून को सख्ती से लागू किया। उनकी डेथ हुई थी 81 साल की उम्र में नेचुरल कॉजेस से। इतनी लंबी उम्र जीने के बाद भी उन्होंने अपने आखिरी दिन तक अपने फर्ज को निभाया। हाँ, आपने सही सुना, नेचुरल कॉजेस। यह बात सोचने वाली है कि इतने सारे जंग लड़ने के बाद भी यह बंदा पीसफुली मारा। इतने सारे जंग लड़ने के बाद भी यह बंदा पीसफुली मारा। यह उनकी जिंदगी का एक अजीब पहलू था। औरंगजेब अस औरंगजेब मुझे खुल्दाबाद औरंगाबाद में दफन किया गया था, एक सिंपल सी कब्र में। मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी की तरह मेरी मौत भी सिंपल हो, क्योंकि मैं शो ऑफ में बिलीव नहीं करता था। मैं चाहता था कि मेरी कब्र भी सिंपल हो। ये मेरी जिंदगी के सिद्धांतों का एक हिस्सा था, जो मैंने अपने आखिरी दिन तक निभाया। Next up is Akbar the Great, the legendary Mughal emperor who ruled with an iron fist and a heart of gold. ये वो बंदा है जिसके बारे में हर कोई बोलता है, यार कितना बड़ा दिल वाला था। He was known for his generosity and kindness, always thinking about the welfare of his people. Akbar as Akbar और Sakhmain main एक visionary ruler था, जिसको arts, culture और religion सब main interest था। I promoted a culture of tolerance and understanding, bringing together people of different faiths. लेकिन मेरी death वो थोड़ी mysterious थी। It left many questions unanswered and sparked numerous theories. कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि मैं डिसेंटरी से मरा था, a common ailment of the time, जबकि कुछ का कहना है कि मुझे किसी ने जहर दिया था। Suspense, suspense. The mystery of my death has intrigued historians for centuries. अकबर को दफन किया गया था सिकंदरा में, एक ग्रैंड टोम में, जिसको बनवाया था खुद अकबर ने। This magnificent structure stands as a testament to my legacy. हाँ भाई, ये बंदा अपनी कब्र भी खुद डिजाइन करके गया था। I wanted to ensure that even in death, my vision and grandeur would be remembered. My court was a hub of intellectuals, poets and artists, a melting pot of ideas and creativity. It was a place where innovation thrived and culture flourished. My policies were ahead of their time, focusing on inclusivity and progress. I believed in a united empire where everyone had a place. Today, my legacy lives on, not just in the monuments I built, but in the hearts and minds of those who remember me as Akbar the Great. अब बात करते हैं मुगल डिनास्टी के फाउंडर की, बाबर की। बाबर, जिसे हम सब मुगल एम्पायर का पहला एम्परर कहते हैं, एक फैसिनेटिंग पर्सनालिटी थे। यह वो बंदा था जिसने इंडिया में मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर अपना राज्य स्थापित किया। बाबर एक काबिल वॉरियर था और एक टैलेंटेड पोएट भी। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा लिखी थी, जो आज भी लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत शॉर्ट थी। उसने सिर्फ 47 साल की उम्र तक ही जी पाया, लेकिन इतने कम समय में भी उसने अपना नाम अमर कर दिया। वो सिर्फ 37 साल की उम्र में ही चल बेस। उसकी मौत ने सबको चौंका दिया था। उसकी डेथ का रीजन अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि वो एक अजीब बीमारी से पीड़ित थे। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत एक मिस्टीरियस इलनेस की वजह से हुई थी। इनिशियली बाबर को दफन किया गया था आगरा में, लेकिन बाद में उनकी विश के मुताबिक उनकी बॉडी को काबुल शिफ्ट कर दिया गया, जहां उन्हें एक ब्यूटीफुल गार्डन में दफन किया गया। आज भी उनका मकबरा वहां एक हिस्टोरिकल साइट है, जो उनकी लेगेसी को याद दिलाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। यह बंदा मुगल नहीं था, बल्कि खिलजी डायनेस्टी से था, लेकिन इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अलाउद्दीन एक एम्बिशियस रूलर था, जिसका एक ही मकसद था, अपनी सुल्तानाते को एक्सपेंड करना, चाहे कुछ भी हो जाए।
उसकी डेथ भी उतनी ही ड्रामेटिक थी जितनी उसकी जिंदगी। उसकी डेथ का रीजन था, वेट फॉर इट, पॉइजनिंग। हां भाई, किसी ने इस बंडे को भी जहर दे दिया था। अलाउद्दीन को दफन किया गया था कुतुब कॉम्प्लेक्स में, डेली में, एक ग्रैंड टोम में। तो भाई, ये थी कुछ फेमस मुगल बादशाहों की डेथ और उनकी कब्र की कहानी। हर एक रूलर की लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर था, कुछ सीखने लायक जरूर था। आपको किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।